हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। उम्मीद है पढ़ाई भी अच्छी चली होगी। आज हम इस वीडियो में विलोपन विधि के बारे में जानकारी लेंगे, जो हमारी प्रश्नावली 3.3 में आता है। ठीक, विलोपन विधि। और विलोपन विधि को हम एक उदाहरण से समझेंगे ना। ठीक है, देखो ये उदाहरण है हमारा। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक महीने प्रत्येक व्यक्ति 2000 रुपये बचाता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक, देखो ये कह रहा कि उनकी आय जो है उनका अनुपात हमारा 9:7 है और उनका जो खर्चा है उनका अनुपात है हमारा 4:7। ठीक, अब देखो यहाँ खर्चा और आय आई है, दो चीज है ना। ये आय का अनुपात और खर्चों का अनुपात। ठीक, अब देखो जब कोई ये 9:7 में है। ठीक, अब देखो ये 9:7 में, तो इसको हम 9/7 भी तो लिख सकते हैं। अब कोई ऐसी संख्या होगी जो इन्हें दोनों को काट के गई हुई, तो मान लेंगे कि वो x है। क्या है? x। ऐसे यहाँ पे 4:3 है, तो इसको ही मान लेंगे कि कोई और संख्या इनको काट के गई होगी, तो मान लेंगे कि वो y है। ठीक, देखो एक व्यक्ति का खर्चा हो जाएगा 9x रुपये, सॉरी खर्चा हो जाएगा 4y और आय कितनी है उसकी 9x रुपये। ठीक, तो ऐसे ही करके इनको दोनों को मानेंगे, खर्चा और आय को। ठीक, देखो यहां माना दोनों व्यक्तियों की मासिक आय क्रम से कितनी कितनी मान लेंगे, 9x तथा 7x। ठीक है, क्योंकि ये दोनों अनुपात है, इन दोनों का अनुपात निकालें तो 9x/7x, तो x से x कट जाएगा, बचे क्या हमारा 9/7। तो 9/7 को क्या लिखते हैं, 9:7। ठीक, ऐसे ही को मान लेंगे हम 7 है। ठीक, तथा दोनों व्यक्तियों का मासिक खर्च, व्यक्तियों का मासिक खर्च क्रम से क्या मान लेंगे, देखो 4:3 में है। देखो x तो लेंगे नहीं क्योंकि हमने x तो यहाँ ले लिया है, तो हमारे दो चल वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ रहे हैं, तो कोई सा दूसरा चल मान लेंगे हम y। तो 4y तथा 3y। ठीक, अब देखो इनका अनुपात निकालें, y से y खत्म, बचेगा क्या हमारा 4/3, तो क्या आ जाएगा 4:3। ठीक है। ठीक, हमने खर्चा और आय दोनों मान ली। ठीक, अब देखो ये कह रहा है कि यदि प्रत्येक महीने प्रत्येक व्यक्ति 2000 रुपये बचाता है। देखो कहने का मतलब है, मान के चलो किसी आदमी की मासिक आय मान ले हमने 20,000 रुपये। ठीक, कितनी 20,000 रुपये, और उसने 18,000 रुपये खर्च कर दिए, तो उसके बाद पास बचे कितने रुपए, 2,000 रुपये। तो वो क्या होगी, उसकी बचत होगी, जो उसके खर्च करने के बाद जो बचेंगे रुपए उसको क्या बोलेंगे हम, बचत। अब देखो हमने निकाली कैसे, ये निकाली हमने जो मासिक आय थी उसमें से हमने खर्च निकाल दिया, तो घट के क्या आएगा, जो आएगा हमारा वो आएगी हमारी बचत। अब देखो पहले व्यक्ति की मासिक आय 9x रुपये, खर्च कितने कर रहा हो 4y रुपये, और बच कितने हैं उसके बाद 2,000 रुपये। ठीक, कितने रुपए, 9x उसकी मासिक आय है, उसने खर्च कर दिए 4y रुपये, तो उसके पास बच रहे हैं 2,000 रुपये। ठीक, ये होगी समीकरण 1। अब ऐसे ये जिसकी 7x है हमारी आय,
तो ये हो जाएगा 7x, इसमें से 3y घटाएंगे तो ये भी कितने बच रही है, 2000 रुपये। ठीक, अब हमने एक क्वेश्चन बना लिया ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बना लिया। हम इसको किस विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि से। हमने दो विधि सीख ली हैं, कौन कौन सी, एक तो ग्राफीय विधि और एक प्रतिस्थापन विधि। ठीक, अब हम कौन सी विधि सीख रहे हैं, विलोपन विधि। ठीक, अब विलोपन विधि में हम करते क्या है, हम एक एग्जाम्पल लेकर बताते हैं कि करते क्या है। अब देखो, जैसे कोई दो इक्वेशन है हमारे पास में, और इनमें से x और y में से कोई से एक को बराबर करेंगे। ठीक, फिर एक को बराबर करके देखेंगे कौन सा आसान हो रहा है बराबर और कौन सा कठिन हो रहा है। जो सा आसान हो रहा है उसको हम बराबर कर लेंगे और जोड़ देंगे या घटा देंगे, समीकरण 1 या 2 में दोनों को जोड़ देंगे घटा देंगे। देखो पहले अगर हम देखो इसमें हम बड़ी 9 और 7 है। अब देखो हम गुणा कैसे करेंगे बराबर करने के लिए, ये जो है इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो गुणा एलसीएम तो बहुत बड़ा आएगा, 7 से ऊपर गुणा होगी 9 से नीचे। अब यहाँ देखेंगे, देखो 4 तिया 12, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 12। तो देखो 3 से ऊपर 4 से नीचे, तो दोनों बराबर हो गए, 4 तिया 12 और 3 चौक 12। तो हम एलसीएम के बराबर करते हैं यहाँ दोनों को। ठीक, अब देखो ऊपर 3 से गुणा करनी पड़ रही है, यहाँ 4 से, तो आसान हो जाएगा ये। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में किससे, 3 से गुणा तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, ठीक, क्यों करी गुणा, क्योंकि हमें ये दोनों बराबर करनी है ना, तो यहाँ कर दो गुणा। अब देखो ऊपर वाली समीकरण में कैसे गुणा करनी थी इसे, तो 9 तिया 27x माइनस 4 तिया 12y। ठीक, और जब इधर हुई है समीकरण में गुणा तो इधर भी होगी, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8000। ये हो जाएगा समीकरण 3। ठीक, 1 मिनट ये दिख रहा है नहीं, दिख रहा है। ठीक, देखो अब समीकरण 2 में कैसे गुणा कर रहा है, 3 से, 7 तिया 21, सॉरी 4 से, तो 4 सत्ते 28 x माइनस 4 तिया 12y। ठीक, और ये हो जाएगा हमारा 2000, तो कितना हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे तो इसमें 4 दूनी 8000। ठीक, देखो ऊपर हमने 3 से गुणा करी तो ये 6000 होगा ऊपर। ठीक, हमने ये जो y है हमारी बराबर करनी। ठीक, देखो विलोपन विधि का मतलब रहता है इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब है कि एलिमिनेट करना किसी चीज को, मतलब खत्म करना उसमें से। तो देखो हमने 12y बराबर कर ली, और तो ये दोनों बराबर आ गए। अब इन्हें खत्म कैसे कर सकते हैं इसमें से, अगर हम समीकरण 1 में से, सॉरी 4 में से 3 को घटा दें, तो घटाने में क्या होगा, चिन्ह चेंज हो जाते हैं। ये माइनस प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस का, ये माइनस का किसका हो जाएगा, प्लस का। ठीक, तो क्या करेंगे, इलिमिनेट करेंगे इस किसको, y को। ध्यान लिखेंगे समीकरण 4 में से, क्या, समीकरण 4 में से समीकरण 3 घटाने पर, समीकरण 3 घटाने पर, घटाओ। अब घटाने पे हमारा चिन्ह चेंज हो जाता है। देखो जो हमारी पहला आएगी उसे तो ऐसे लिख लेंगे 28x माइनस 12y बराबर 8000।
और उसे भी लिख लेंगे जो तीसरी समीकरण है हमारी 12y बराबर 6000। ठीक, ये 6000 है। अब इसने बोला कि घटाएंगे हम इनको, तो इसके आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का। जब घटाएंगे तो हम तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं, प्लस वाला किसका हो जाएगा, माइनस का, और माइनस वाला किसका हो जाएगा, प्लस का। ऐसे ये प्लस इधर किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक, अब देखो ये ऊपर वाले चिन्ह काम नहीं करेंगे, कौन से चिन्ह काम करेंगे, जो नीचे वाले चिन्ह है रेड कलर में। ठीक, अब देखो 28 में से 27 एक्स के कितने बचे, 1 एक्स, वो भी प्लस की, क्योंकि 28 ज्यादा है और 27 कम। अब देखो -12 में से प्लस के 12 गए तो ये कितने हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो देखो हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया y को। ठीक, तो यही होती है विलोपन विधि। विलोपन का मतलब है किसी भी चीज को खत्म करना, एक दोनों में से कोई सा एक, कहने का मतलब है एलिमिनेट करना इंग्लिश में। ठीक, तो हो जाएगा हमारा 2000, कितना हो जाएगा 2000। तो x का मान क्या आ गया, 2000 आ गया। और जब x का मान निकाल लिया तो हम क्या करेंगे, x के मान को समीकरण 1 जो और 2 बनाई थी हमने, उनमें से कोई से में भी रख दो। x का मान समीकरण 2 ये रही और 1 ये रही, तो यहां लिखेंगे x का मान समीकरण किसमें रखेंगे, 1 में रख दो, 1 में रखने पर ठीक। अब देखो रखो इसमें 1 में, तो ये हो जाएगा 9 गुणा में 2000 माइनस 4y बराबर 2000। ठीक, अब देखो 9 दूनी 18,000 हो गई, माइनस 4y बराबर 2000। ठीक, अब देखो 4y माइनस के पल्ली तरफ जाकर किसके हो जाएंगे, प्लस के, और ये 2000 प्लस के उल्ली तरफ किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो हो जाएगा 18,000 माइनस 2000 बराबर 4y। तो 4y बराबर हो जाएगा कितने, 18,000 में से 2000 गए, कितने बचे, 16,000। तो y बराबर हो जाएगा 16,000 बटे में 4। तो 4 चौक 16, कितना हो जाएगा, y का मान 4,000 रुपये, कितना हो जाएगा 4,000। ठीक, और हमने x और y के मान निकाल लिए, किससे, विलोपन विधि से। ठीक, यही होती है हमारी विलोपन विधि। कोई से एक चर पद को हम बराबर करेंगे और उसे एलिमिनेट करेंगे, किसमें से, समीकरण, दोनों समीकरणों में से जोड़ के या घटा के और या गुणा भाग करके, जो भी करना है सब। ठीक, अब देखो हमने मान निकाल लिए, x बराबर 2000 आया, y बराबर 4000 आया। यही हमारे इन दोनों समीकरणों के हल होंगे। लेकिन उसने आगे पूछा है कि उनकी मासिक आय ज्ञात करनी है। अब देखो हमने मासिक आय मानी क्या है, एक की 9x है और एक की क्या है 7x। ठीक, x के मान रख देंगे यहाँ पे। ठीक, देखो अतः दोनों व्यक्तियों की मासिक आय क्रम से कितनी, 9x। तो x का मान क्या है, 9 दूनी 18, वैसे y के मान की जरूरत नहीं थी, है ना, 9 दूनी 18, तो हो जाएगा 18,000 रुपये। ठीक, तथा ये कितना है, 7 दूनी 14,000 रुपये है। अब दोनों की मासिक आय निकाल ली हमने। अब देखो ये जो आय आई हैं, अब इन्हें हम
इनका अनुपात बना के देखेंगे, अनुपात सेम आएगा नहीं आएगा। देखो 3 0 से 3 0 खत्म हो जाएगी, ये कितनी बची 14 और ये कितनी बची 18। तो 18/14, 9 2 में 18, 2 7 14, 9:7 आ गया। अब चेक करके देखेंगे कि ये 2000 रुपये बचेंगे भी या नहीं। अब देखो 4 चौक 16, तो इसने कितने हजार रुपये खर्च कर दिए 16,000, थे कितने इसके पास में 18,000, तो कितने बचे 2000। तो देखो पहला तो सही आ गया। अब दूसरा देखो 4,000 रुपये वाई कमाना आया, तो 4 थी, अब 12,000 रुपया, 14,000 रुपये उसके पास थे और उसने 12,000 रुपये खर्च कर दिए, तो कितने बचे 2,000 रुपये। तो यही तो बोल रहा है कि 2,000 रुपये बचाता है। देखो हमने कौन सी विधि से हल किया, विलोपन विधि से। पहले इसे नोट करो, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं और विलोपन विधि से पहले और सीखते हैं इसको। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं विलोपन विधि से। एक विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। ठीक, हमें कौन सी विधि का प्रयोग करना है, विलोपन विधि का। ठीक, तो ये समीकरण है हमारे पास में, एक समीकरण और ये समीकरण 2। तो विलोपन विधि में हम सबसे पहले करते हैं, कोई सा x और y दो चर हैं यहाँ पे, तो कोई से एक का गुणांक दोनों में से बराबर करेंगे। क्या करेंगे, बराबर। देखो दोनों ही आसान है, ऊपर अगर हम 2 से गुणा कर दें और यहाँ भी 2 से गुणा कर दें, तो दोनों ही इनमें से 2 और 2 4 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। देखो क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये 4x प्लस में 3 दूनी 6y बराबर में 8 दूनी 16। ठीक है, सही 4x ये हो जाएगा समीकरण 3, ये सेम है ऐसे उतार लेंगे नीचे। ठीक, तो इसको समीकरण 4 मान लेंगे यहाँ पे। ठीक, और हम देखेंगे समीकरण 1 और 2 को घटा दें, क्या सॉरी 3 और 4 को, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को घटाने पर ठीक, घटाने पे। अब देखियो घटाएंगे तो कोई सा 3 और समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को घटाने पर, तो 4 ऐसे घटाएंगे तो देखिए चिन्ह प्लस का, ये प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये चिन्ह किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे ना, माइनस माइनस और माइनस। ठीक, अब देखो घटाएंगे तो 4x में से माइनस के 4x के कितने बचे 0, 6x में से माइनस के 6x के कितने बचे 0। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इधर तो हो जाएगा हमारा 0 बराबर। अब देखियो 16 में से 7 के कितने बचे 9। अब देखो ये हमारा ऐसा है, देखो 0 बराबर है 9 के, क्या ऐसा हो सकता है कभी कि 0 बराबर है 9 के, ठीक, ये नहीं हो सकता। तो यहां लिख देंगे ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए यह कथन गलत है, यह कथन गलत है। ठीक, जब ऐसा संभव ही नहीं है, यह कथन गलत हो गया, तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। क्या होगा, अतः समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा।
ठीक, ये हो गया। अगर मान के चलो यहाँ 0 की जगह 9 आ जाता, ठीक, कि 9 बराबर 9 के, तो ये संभव है, ये कथन क्या हो जाता, सत्य हो जाता। लेकिन क्या होता कि समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल आ जाते। ठीक, अगर कोई यहाँ x और y में से कोई सा भी मान बच जाता तो क्या था, अद्वितीय हल आ जाता। ठीक, तो ये हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब एक क्वेश्चन और करके देखते हैं बस, कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। पहले इसे नोट करो। देखिए एक और उदाहरण लेकर चलते हैं हम विलोपन विधि से। ठीक, ये करा है 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। ठीक, अब कहने का मतलब ये है, कोई हमारे पास में 2 अंकों की संख्या है तो उसमें 2 अंक होंगे, जैसे 66 कोई मान लें, तो ये इधर वाला अंक इकाई का अंक होगा और इधर वाला अंक दहाई का अंक होगा। ठीक, और फिर आगे बोला है यदि संख्या के अंकों का अंतर, जो ये अंक है इकाई का और दहाई का, जो उनका अंतर क्या है 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, हम संख्या ज्ञात करेंगे और ये क्या पूछ रहा है कि ऐसी संख्याएं कितनी है। ठीक, तो किस विधि से हल करेंगे हम, विलोपन विधि से। ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर अगले हम एक्सरसाइज में देखेंगे। ठीक, देखो मान लेंगे 2 अंकों की संख्या, तो उसमें 2 चीज होंगी, इकाई का अंक और दहाई का अंक। माना 2 अंकों की संख्या का इकाई का अंक बराबर x, ठीक, तथा दहाई का अंक बराबर y। ठीक, अब जब इकाई और दहाई के अंक दोनों हमें पता चल गए तो हम इससे संख्या कैसे निकालेंगे। जैसे मान के चलो कोई बोल दे हमसे कि इकाई का अंक 1 है, ठीक, तो और दहाई का अंक 2 है, तो इन दोनों से मिलने वाली संख्या बताइए। देखो कैसे निकालेंगे, तो इकाई का मतलब है 1 में 1 की गुणा करेंगे प्लस, दहाई का मतलब है 10, तो क्या आएगा 2 गुणा 10, तो क्या आएगा 10 दूनी 20 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 21। तो संख्या कितनी है हमारी 21। इसमें देखेंगे इकाई का अंक क्या है 1 और दहाई का अंक क्या है 21। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे निकालेंगे संख्या। हाँ देखो, इसलिए संख्या बराबर क्या हो जाएगी, y का मतलब y है हमारा दहाई का अंक, तो y में कितनी गुणा करेंगे हम 10 की, तो हो जाएगा y गुणा में 10, और x है हमारा इकाई का अंक, तो उसमें 1 की गुणा करेंगे। ठीक, अगर 3 संख्या होती तो कोई अलग मानते उसमें किसकी गुणा करते 100 को, ऐसे ही आगे बढ़ते चलेंगे। स्थानीय मान निकालते हैं ना, जैसे हम ये हो जाएगा 3 1 6, इसका स्थानीय मान निकालें तो क्या हो जाएगा 6 गुणा 1, तो बराबर क्या हो जाएगा 6, इसका निकालें तो क्या हो जाएगा 6 1 गुणा 10, तो इसका क्या हो जाएगा 10। ठीक, ऐसे इसका निकालें तो इसका क्या हो जाएगा 3 गुणा 100, ऐसे ही आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक, तो हमने 2 अंकों की संख्या दी हुई है, बस उस पर ध्यान देंगे। ठीक, देखो आगे हो जाएगा हमारा, देखो y में 10 की गुणा करें हो जाएंगे 10y प्लस में x। ठीक, अब हमारी संख्या आ गई। अब वो बोला है कि अगर संख्या के अंकों को हम उलट दें, इसका मतलब है कि इकाई का अंक हम y को बना दें और दहाई का हम x को बना दें, तो नई संख्या जो आएगी उन दोनों का अंतर कितना दे रखा, सॉरी योग कितना दे रखा 66। तो क्या अंक उलटने पर, नई संख्या बराबर
क्या हो जाएगी? अब देखो ढाई का अंक हमारा x है और इकाई का अंक हमारा y है, तो ये जाएगा 10x प्लस में y। तो हमारी संख्या आ गई दोनों, एक 10y प्लस x, एक आई हमारी 10x प्लस y। अब ये कह रहा है इन दोनों को जोड़ें, इसको और इसको, तो हमें क्या मिलेगा? 66। दोनों को हम जोड़ दें, किसको? 10y प्लस में x प्लस 10x प्लस में y बराबर 66। ठीक, अब देखो 10 और 1 कितने हो जाएंगे? 11x, ऐसे 11y बराबर 66। ठीक, अब हमने देखा 11 दोनों में से कॉमन है, क्या ले लेंगे? 11 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x प्लस वाई बराबर 66। तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा, देखो 11 से कितनी बार कट जाएगी? 6 बार, ये हो जाएगा 6। ठीक, इसको मान लेंगे हम समीकरण ए। ठीक, पहले हम समीकरण युग्म बनाएंगे, फिर विलोपन विधि से हल करेंगे इसे। ठीक, अब ये कह रहा है कि संख्या के अंकों का अंतर, संख्या के अंकों का अंतर x माइनस वाई बराबर कितना है? 2। इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। उसने बोला है इकाई का अंक और ढाई के अंक को घटाएं तो क्या आ जाएगा हमारा? 2। ठीक, हमारे पास में समीकरण युग्म बन गई। अब हमने देखा कि ये बराबर बराबर हैं, ठीक, दोनों किसके? y के गुणांक और x के गुणांक दोनों के। अब हम देखेंगे, देखो एक प्लस का एक माइनस का, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो ये दोनों कट जाएंगे, y हमारी एलिमिनेट हो जाएगी यहाँ से, तो बचे क्या हमारी x। तो यही तो विलोपन विधि है। तो क्या करेंगे हम? समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर जोड़ो। अब देखो x में हम x जोड़ेंगे, क्या जाएगा? 2x। अब y प्लस की y में से माइनस की y घटाएंगे तो क्या बच जाएगा हमारा? 0। और उधर 6 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 8। तो x बराबर हो जाएगा 8 बटे में 2, तो x बराबर हो जाएगा कितना? 4। अब हमारा इकाई का अंक क्या आ गया हमारा? 4। ठीक, अब ये जो x का मान आया समीकरण 1 या 2 में से कोई सी में भी रख दो, रखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने का, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो, यदि समीकरण 1 तो x हमारी 4 प्लस में y बराबर में 6, तो y बराबर 6 माइनस 4, तो y बराबर आ जाएगा 2। ठीक, और ये हमारा किसका मान आ गया? y का। ये क्या है हमारा? ढाई का अंक। अब यहां लिख देंगे अतः संख्या बराबर, अतः संख्या बराबर क्या? संख्या हमारी 10y प्लस x थी, तो हो जाएगा 10 गुणा में 2 प्लस में y x कितनी है हमारी? 4। ठीक, तो हो जाएगा 10 दूनी 20 है 4, 24। तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 24। देखियो अगर हम इकाई के और ढाई के अंक को हटाएं तो क्या आ जाएगा? 4 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा? 2। ठीक, अब इन दोनों, अगर इसको हम उल्टा करें, किसको? इसके अंकों को उल्टा करें तो 40 और ये 2 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 42 और 24 कितना हो जाएंगे? 66। ठीक, तो हमारे ये तो आ जाएगा सही। और उसने एक चीज और पूछी हमसे कि ऐसी संख्याएं कितनी हैं, कैसी? जिनके अंकों का अंतर तो 2 हो और पलटने पे क्या आ जाए? योगफल 66 आ जाए। तो ऐसी 2 ही संख्या होंगी, कौन कौन सी? एक तो खुद 24 हो जाएगी और एक जो इसके पलटने पे बनेगी, क्या लिख देंगे? ऐसी केवल 2 संख्या है, केवल 2 संख्याएं हैं। कौन कौन सी? 24 तथा
42। ठीक, ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। अब हमने विलोपन विधि से 3 प्रश्न हल कर लिए हैं। अब हम एक्सरसाइज में प्रश्नों को हल करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।